नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान पे। दोस्तों, हमें पता है कि हमारा जो है साइंस का जो है कक्षा 10वीं का साइंस का जो है वो हो चुका है पेपर पूरा। तो हम क्या करेंगे, आज उसके हम आंसर की चेक करने वाले हैं कि आपके जो है कितने ऑप्शन सही गए हैं, क्या है आपने कैसा कर किया है पेपर। तो आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा पेपर दिया होगा। ये जो है ये सेट नंबर 4 है। क्वेश्चन जो आपका जो है सेट नंबर 4 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें कहा गया है कि पहले जो है इसमें जो है टोटल 60 प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर करने थे। 90 मिनट का टाइम है। तो चलिए बिना टाइम गवाए तुरंत करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी छात्र एक प्रश्न मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना हो। पहला प्रश्न है कि एक छात्र ने एक प्रश्नावली में सोडियम सल्फेट विलयन लेकर उसमें बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाया। उसने पाया कि परखनली में कोई अभिलय पदार्थ बन गया है। इस अभिलय पदार्थ का रंग और अणु गुणसूत्र जो है लिखे। तो इस अभिलय पदार्थ का जो है क्या होगा, इसका होगा सी सफ़ेद बेरियम सल्फेट। इसका पहले का ऑप्शन होगा सी सफ़ेद बेरियम सल्फेट। अब है प्रश्न नंबर दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, क्षार यानी एल्कली बनाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए है पहला और तीसरा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, और तीसरा है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। इसका ऑप्शन ए है पहला और तीसरा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करिए और अभिक्रिया से बनी गैस की पहचान कीजिए। तो ये जो गैस है ये कौन सी है, उसकी हमें पहचान करनी है। ये गैस कौन सी है उसकी हमें पहचान करनी है। तो ये जो है ये हाइड्रोजन है। इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा हाइड्रोजन, जो जलते समय पॉप की ध्वनि में उत्पन्न करता है। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आ जाता है दूसरा। इसके बाद दूसरा चौथा प्रश्न है कि सोडियम जल अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया को निरूपित करने वाली संतुलित समीकरण लिखिए। इसका जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। ऑप्शन बी यानी कि सोडियम प्लस 2H2O जो उत्पादन होता है 2NaOH प्लस H2O। चौथे का है ऑप्शन नंबर बी। तो फिर पाँचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है, दूसरा और तीसरा। छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न कह रहा है कि C2H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू उत्पाद हो रहा है C6O2 प्लस 12 प्लस 6H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो ऊपर की जो मैंने अभी बोली वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है इसका तो बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है ऑप्शन 7 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 7 में का ऑप्शन नंबर सी। 8वां है, 8 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि क्षारकों का रंग फिनॉल फ्यूटेलिन की बूंद में जो है मिलाने पर गुलाबी हो जाती है। अब चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करके सही विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा डी सोडियम एसीटेट CH3COOH, डी सोडियम एसीटेट CH3COOH। प्रश्न नंबर 9 का डी। प्रश्न नंबर 10 है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की संतुष्टि के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना महत्वपूर्ण। इस नियम के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है कि अभिकारकों में उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों में उपस्थित कुल द्रव्यमान की संख्या के बराबर है। ये सही है, सही नहीं है वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी जो है गलत है कि अभिकारकों का रासायनिक संगठन अभिक्रिया से पूर्व और उसके पश्चात समान रहता है। ऑप्शन सी इसका गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 है कि दर्शाइए कि मानव हृदय के आरेख में ए और बी द्वारा अंकित रुधिर वाहिकाओं के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है, यानी रुधिर ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर फुफ्फुस तक ले जाती है, बिल्कुल ये सही है। बी है यह ऑक्साइड प्रचुर रुधिर को फुफ्फुस तक ले जाती है, रुधिर बी, ये भी सही है। और तीसरा जो है कि यह रुधिर वाहिका से रुधिर प्राप्त करने पर बायां लिंग शिथिल हो जाता है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिला लीजिए। और आपके कैसे गए, सही गए हैं आपके ये प्रश्न हमें ज़रूर बताइए। अब है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि सजीव जीवों में श्वसन के समय यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो नीचे दिए गए कौन से उत्पादन नहीं बनते हैं। तो जब हम श्वसन करते हैं हमने पढ़ा था 3 प्रकार के श्वसन के बारे में, वायवीय, अवायवीय और एक अलग तरह की। तो हम कहते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन जब उपलब्ध नहीं होता है तो कौन सा जो है वो नहीं बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सब में बन जाता है, लेकिन जल जो है बिल्कुल नहीं बनता। जब ऑक्सीजन जल तभी बनता है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 13 है कि एक कोशिकीय जीव के संदर्भ में क्या सही है।
जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित नहीं होता है। तो ये जो है सही नहीं, ये जो है सही, ये जो है कौन सा कह रहा है सही है, तो ये जो है गलत है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटित होता है, एक कोश के जीवों में भी। दूसरा है कि गैसों के विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरल मिश्रण पर्याप्त होता है। जी नहीं, उनमें जो है कोई सरल मिश्रण पर्याप्त नहीं होता है। तीसरा है कि जीव में विशिष्ट ऊतक विभिन्न कार्यों को करते हैं, ये भी जो है ये गलत है। तो इसका से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के शरीर में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नहीं निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के शरीर में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नहीं निकलता। ए है रेजिन और गोंद, जी रेजिन और गोंद पौधे से निकलता है। बी है यूरिया, यूरिया जो है मानव के वृक्ष से निकलता है, तो इसका जो है ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 है कि मानवों में श्वसन की अवधि के भाग एक दर्शान कौन सा सही है। इसका 16वें का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं जो है पूरा क्वेश्चन और आपका जो है पूरा जो इसका जो है उदाहरण वो नहीं मैं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 15 का है ए दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 15 का क्या है, ए दूसरा और चौथा। इसमें जो है दूसरा और चौथा जो है कथन सही नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 16 के किसी हरी पत्ती के रंध्र की आलेख में दर्शाई गई अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी है, द्वार कोशिकाओं से अनेक मात्रा में जल का बाहर निकलना। प्रश्न नंबर 17 के निम्नलिखित में से किस एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सौर कुकर, ऑप्शन ए 17वें का ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18 है कि कोई छात्र किसी बिंब ए बी को आवर्धित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना चाहता है। नीचे दी गई व्यवस्थाओं में ए बी के वह कौन सी स्थिति है जो उसे सफलता देगी। प्रश्न नंबर 18 का सी हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कि नीचे दिए गए आलेख में प्रकाश का कोई प्रयोग करने से कोई प्रकाशित युक्ति उपयोग दर्शाया गया है। दर्शाई गई व्यवस्था के अनुसार यह प्रकाशित युक्ति होनी चाहिए। ये जो है इसका जो है 19वीं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19वां का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 20वां है तो 20वें का क्या हो जाएगा, 20वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वें का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा ऑप्शन नंबर डी है, जब सी से जो है वायु में जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है तो प्रश्न नंबर 21 का है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 यानी 21 का है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है तो प्रश्न नंबर 22 का है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 का भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23वां, प्रश्न नंबर 23वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि जो कोण 3 है ना वो कोण 2 के बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 2। आप देख लीजिए एकांतर कोण से ही ये बराबर हो रहे हैं, आपको चित्र में भी ये दिख रहा है। प्रश्न नंबर 24वां क्या है, प्रश्न नंबर 24वां है एक्स और वाई दो दिया गया है, कह रहा है कि किस प्रकार है। तो प्रश्न नंबर 24 है सी खतरे के सिग्नलों को रंगने का संकेत। प्रश्न नंबर 24 का क्या है, सी। प्रश्न नंबर 24 सी। अब आ जाते हैं खंड ख पर। प्रश्न नंबर 25 है, प्रश्न नंबर 25 का है हमें कह रहा है कि कौन सा जो है वो तापीय विघटन का तापीय वियोजन का जो उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है तापीय वियोजन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26 है कि नीचे दी गई अम्लीय नमूनों के pH मानों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 26 क्या है कि हमें नीचे जो है अम्लीय उदाहरण दिए गए हैं, इसका pH मान बताया गया है। हमें कह रहा है कि उस पर ध्यान दीजिए। इन नमूनों को कह रहा है कि H+ आयन की सांद्रता को अवरोही क्रम में यानी जो है घटते हुए क्रम में लिखे। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा, घटते हुए क्रम में लिखने के लिए कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले सबसे जो है जिसका आयन जो है घटते हुए क्रम में लिखना है ना, तो जिसका जो है pH मान सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 है, उसके बाद 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दूधिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 है तो प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 30 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर सी का हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 30 में क्या गया कि नीचे दिए गए कौन से लवणों में क्रिस्टलन का जल नहीं है? तो क्रिस्टलन का जल जो है वो विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा में नहीं है। तो प्रश्न नंबर 30। अब है प्रश्न नंबर 31वां से 35 तक जो है असर्शन रीजन है। प्रश्न नंबर 31 जो पहला असर्शन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटासिड का संघटक के रूप में किया जाता है। तो इसका कारण है कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। बिल्कुल सही है, इसका जो है ए और बी दोनों सही है, और जो ए है बी की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका असर्शन ए होगा। ए होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 31 का ए। प्रश्न नंबर 32 का है प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी नहीं है। प्राकृतिक गैस को जब दहन होता है ना तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो सोखता नहीं है, तो ऊष्माशोषी नहीं है। इसका पहला गलत हो जाएगा। मेथनोइक गैस ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। इसका जो है कारण जो है वो भी जो है कारण जो है वो सही है, कारण जो है वो सही है, तो इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 का डी। प्रश्न नंबर 33 का देख लेते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 33 का बी है, और प्रश्न नंबर 34 का जो असर्शन है वो सी है। प्रश्न नंबर 34 का असर्शन क्या है? सी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 का असर्शन ए है। प्रश्न नंबर 35, तो प्रश्न नंबर 35 का असर्शन ए है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 36 में ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्टार्च परीक्षण के पश्चात दोनों गमलों के पौधे को धूप में रखिए। प्रश्न नंबर 37 है, तो प्रश्न नंबर 37 का हो जाएगा बी कि गैस के विनिमय के लिए दोनों की पतली और आर्द्र सतह होती है। प्रश्न नंबर 37 में जो है ये फिगर है, इससे देख के हमें बताना था। तो प्रश्न नंबर 37 यानी 37 का हो जाएगा बी। अब है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 का हो जाएगा सी कि निःश्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया अधिक होती है, प्रतिशत अधिक होती है। तो प्रश्न नंबर 38 का सी। प्रश्न नंबर 39 का भी सी होगा। प्रश्न नंबर 39 का क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 40 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 40 का हो जाएगा डी, 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में। प्रश्न नंबर 41 का हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 41 की बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई की तुलना में हरिन की यानी मृग की क्षुद्रांत की लंबाई अधिक होती है। इसका कारण क्या है? तो कारण है कि उपयुक्त भोजन का प्रकार, उनके भोजन के प्रकार अलग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 का हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 42 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 42 का भी बी होगा, चालनी नलिका और सहचरी कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 43 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 43 का डी हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 43 का डी। प्रश्न नंबर 44 का बी हो जाएगा, प्रतिबिंब आवर्धित है। प्रश्न नंबर 44 का क्या होगा? बी। प्रश्न नंबर 45 का क्या होगा? डी होगा। प्रश्न नंबर 45 का क्या होगा कि डी की N3 जो है वो जो है बड़ा है N1 से। प्रश्न नंबर 46 का क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 46 का भी डी हो जाएगा। 46 का डी। प्रश्न नंबर 47 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 47 का सी हो जाएगा, +1.0 सेंटीमीटर। प्रश्न 1.0 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 का क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 48 का सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर अब है खंड ग। तो खंड ग में से ये पढ़ना था हमें, वो हमने पढ़ लिया। आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर जो है वो 49 का हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 49 का बी यानी आर। और प्रश्न नंबर 50 का हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 50 का डी। प्रश्न नंबर 51 का जो है ए हो जाएगा, यानी 51 का ए। और 52 का क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 52 का सी। अब है प्रश्न नंबर 53। तो प्रश्न नंबर 53 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 53 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सी होगा बिल्कुल, कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें बी भरा है लेकिन बी नहीं होगा, इसमें सी होगा 53 का। अब है 54। प्रश्न नंबर 54 का है सी। प्रश्न नंबर 54 का क्या है? सी। प्रश्न नंबर 55 का ए है, और प्रश्न नंबर 56 का भी सी है। प्रश्न नंबर 56 का सी नलिकाएं। और प्रश्न नंबर 55 का एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। प्रश्न नंबर 55 का ए यूरिया और अधिक की लवण। अब है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 का क्या हो जाएगा? बी, दोनों उत्तल लेंस होंगे। प्रश्न नंबर 57 का बी। प्रश्न नंबर 58 का डी। प्रश्न नंबर 58 का डी। प्रश्न नंबर 59 का जो है वो हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 59 का क्या होगा? बी। और प्रश्न नंबर 60 का बी। प्रश्न नंबर 60 का बी। इसी के साथ जो है हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।